हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। तो मम्मी गई है हैदराबाद पापा के पास पिछले 1 महीने से और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत बारिश होने वाली है क्योंकि मौसम तो बारिश का है। किचन में जाने के बाद सबसे पहले मैंने किए छोले बॉईल, क्योंकि उसको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो उसके बाद जब तक छोले बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम किया और बर्तन वगैरह धोए जो कल रात के बच गए थे। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना ड्रिंक लिया जो सर ने मुझे रिकमेंड किया है, जिम वाले सर ने। तो ये लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है। फिर मैंने थोड़ी बहुत किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने भैया लोगों के लिए बनाया ये ब्रेकफास्ट, जिसमें चाय और उत्तराखंडी एक स्नैक्स था। तो उसके बाद मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू पोछा और थोड़ी बहुत की साफ़ सफाई। उसके बाद हमने किया पोर्च एरिया का साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली साफ़ करती हूँ क्योंकि डॉली रहती है तो वो गंदगी तो मचा देती है। उसका पपी हुआ है जब से, तब से तो और ही वो मचा देती है। तो उधर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर गई मैं ऊपर, जो बालकनी है, जो मेरे रूम की बालकनी है, उस वहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं तो मैंने वहाँ सब पौधों में पानी डाला। उसके बाद मैंने किया ऊपर वाले फ्लोर की सफाई और मंदिर की सफाई, क्योंकि आज तो फेस्टिवल है, इंडियन फेस्टिवल, तो ऑब्वियसली तो साफ़ सफाई तो बनती है। तो उसके बाद मैं अपने गई नहाने के लिए। वो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फाइनली मैं रेडी होके आ गई थी और ये मेरा था रक्षाबंधन आउटफिट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। पहले तो मुझे लगा था ये आएगा नहीं क्योंकि टाइम पे बहुत लेट डिलीवरी लिखा हुआ था इसमें, तो बट ये कल ही पहुंचा और तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि रक्षाबंधन में मेरे पास कपड़े नहीं होते तो बहुत बुरा लगता मुझे। और सबसे पहले मैंने नीचे जाके पूड़ी के लिए आटा लगाया और क्योंकि उसको थोड़ा रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है। उसके बाद मैंने बनाए छोले और दूसरे साइड बन रहा था हमारा खीर, जो फेस्टिवल में तो बहुत ज़रूरी होता है और हमारे इंडियन फेस्टिवल में तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि मैं डाइट पे हूँ तो लेकिन भाइयों के दिल तो मैं इतना बना ही सकती हूँ। तो मैं बना रही थी पूड़ी और खीर और पकौड़े और क्या बना रही थी मैं। और खीर में ड्राई फ्रूट ना हो तो वो खीर खीर नहीं होती गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करें। तो हमारे छोले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे और ये बनाए थे पकौड़े के बैटर और हमारा खीर भी बन चुके था। और ये हमारे प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े जो मेरे फेवरेट हैं। हालांकि मैं डाइट पे हूँ लेकिन ये मिर्ची के पकौड़े तो मैं खा ही सकती हूँ ना। तो उसके बाद हमने सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाया और अपनी रक्षाबंधन की थाली तैयार की और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं नीचे गई, भैया लोगों के लिए खाना बनाया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और तो इस बार का रक्षाबंधन का टाइमिंग काफ़ी लेट था क्योंकि भद्रा का साया लगा हुआ था कह रहे थे। तो हमने 1:25 के बाद ही रक्षाबंधन मनाना शुरू किया। कहते हैं पहले राखी सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए था, उसके बाद खाना खाते हैं, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था तो इतना वेट मैं करवा नहीं सकती थी। तो पहले खाना खिला दिया था मैंने और फिर जाके हमने राखी सेलिब्रेट किया। और फिर इतना वर्कलोड हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ राखी बांधी विदाउट टीका वगैरह, तो मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने बोला पहले टीका लगा लेती हूँ, फिर जाके राखी बांध आई ना। मतलब इतना टेंशन हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता कि इंसान कर क्या रहा है, वही मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद मैंने भाई को टीका लगाया और उसको बताया कि हाँ हो गया। और मुझे इतना भी आइडिया नहीं आ रहा था कि कौन से हाथ में बांधते हैं, लेफ्ट में बांधते हैं राइट में बांधते हैं, तो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। और गाँव से भी राखी आई थी बहुत सारी, लाइक कल्लू की, नीमा दीदी की और यम्मू की, जो रोहित की बहनें हैं और हमारे कज़न सिस्टर्स हैं। भैया ने मुझे हमेशा की तरह पिछली बार 1 रुपये दिए थे और इस बार 10 रुपये दिए। लेकिन पिछली बार गाइस मुझे मिल गए थे, ऑनलाइन मिल गए थे और इस बार भी मुझे यकीन है कि मुझे मिल जाएंगे हमेशा की तरह। उसके बाद डॉली को भी काफ़ी भूख लग गई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा लड्डू दे दिया। और फिर ये है रोहित। और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया मैं अपने बर्थडे का व्लॉग भी अपलोड कर पाऊँ, बिल्कुल एकदम से टाइम नहीं मिल पाता है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ पहले रक्षाबंधन वाला अपलोड कर दूँगी, फिर उसके बाद अपना बर्थडे का व्लॉग कर दूँगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे क्योंकि जिम जाना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम वगैरह, और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। लाइक मैं रात में सोचती हूँ कि मैं अपलोड करूँ और जैसे ही बेड में जाती हूँ थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, मुझे खुद नहीं पता चलता। और उसके थोड़ी देर
बाद हम चले गए क्योंकि ताई जी ने बुलाया था। 8 बजे उनका कॉल आ गया था कि आ जाना करके खाना बनाऊंगी। तो गाड़ी निकल नहीं पाई हमारी कार, क्योंकि हमारे वहाँ पाइपलाइन की फ़िटिंग चल रही है और रोड में बिल्कुल ऐसे गड्ढे कर रखे हैं कि क्या बताऊँ। तो हमें एक ही गाड़ी से जाना पड़ा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारे बस पीछे ही रहती हैं, पीछे साइड ताई जी लोग। बोल फिर तो कंटिन्यू करना। बहुत टाइम बाद आ रहे हैं यार, बहुत टाइम हो गया ना। अरे वैसे कह रहे भाई। और ये हमारा वो है, चल। अच्छा ताई जी से मिलूं? क्या शॉप से नहीं मिलता? जीतो रहो, जीते रहो, जीते रहो। हमारे ब्लॉग में बता दो हमारे दोस्त को। आधार कार्ड आधार कार्ड डालना। नहीं वो नहीं भरना। कौन सा वाला है भरा जिसमें लिखा होगा? हमारे कच्चा वाला भैया कहाँ है? तो बैठ के ऐसे आमने सामने बैठो गाइस, ताकि मैं सामने से वीडियो बना पाऊँ। यहाँ बैठ। इधर बैठो। जल्दी करो। आहा दीदी वाह। गर्मी हो रही है मुझे। पंखा चल नहीं सकता। अच्छा खासा स्कूटी पर ठंडा ठंडा। उत्तराखंड में रह के पहाड़ी गाना नहीं बजाया तो फिर क्या बजाया गाइस आप लोगों ने। तो हमने थोड़ा बहुत ना वॉक ऑकवर्ड सा हो रहा था थोड़ा, तो हम यूजुअली बहुत कम मिल पाते हैं और इसलिए अच्छा लगेगा करके तो हमने पहाड़ी गाने बजा दिए। हाय इतनी गर्मी लग रही थी ना, क्या बताऊँ। और गाइस मेरा न्यू हेयर कट कैसा है आप सभी लोग कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताना, गंदा लग रहा है तो भी बताना, ठीक है। इधर इधर देखो गाइस। फोटो में ज्यादा अच्छा फ्री फायर होता है। फ्री फायर सबसे घटिया होता है, फोटोज मेमोरीज रखती है। अच्छा होता है, बीजीएमआई सबसे बेकार। क्यों नहीं चल रहा है यार? नेट चल रहा है, क्या मिलता है? थोड़ा सह लो। यार नेट क्यों नहीं चल रहा? बोल बड़े मेरी इज्जत पारी। ज़्यादा रखी हो गई, बहुत ज़्यादा रखी हो गई हैं। तो उसके बाद फाइनली मेरी टर्न आती है, जो कि है मेरा BTS भाई, जो कि कोरियन जैसा लगता है गाइस। लगता है, ऐसा मत बोलना कि नहीं लगता है। और यू नो जिस लड़कों की स्किन ऐसी फ्लॉलेस होती नहीं है, बट इसकी है। और ये मेरा फेवरेट भाई है, मतलब कज़न है, क्योंकि हमारी वाइब्स थोड़ी मिलती है इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है मेरा भाई। BTS ब्रो यो। और फिर आते हैं हमारे धर्मू भाई, जो हमारे पूरे फैमिली के इतने भोला, इतना भोला इंसान, इतना मासूम, क्या ही बताऊँ। मतलब कोई हो ही नहीं सकता इतनी मासूमियत और इतना धीरे बोलना। ये वही है मेरा भाई। और हम दोनों के बीच में चलती रहती है ऐसी खिटपिट की, तू छोटा है मैं छोटा हूँ, मतलब मैं छोटी हूँ करके। तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि कौन छोटा है। और लेकिन धर्मू मान लेता है, क्योंकि ये मासूम है ना, मान लेता है कि ये छोटा है मुझसे। तो गाइस जैसे कि धर्मू ने मेरा पैर छुआ तो आप ये समझ सकते हो कि मैं बड़ी हूँ। तो बस मैं यही आशीर्वाद दे रही थी कि जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए। पिछली बार भी बोला था लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन भगवान से यही दुआ है कि जल्दी कुछ हो जाए भाइयों का।
तो गाइज़ ये है नेहा जो हमारे घर की सबसे छोटी बहन है और अर्जुन की नौकरी लग गई है इस बार आर्मी में। तो हमारे 2 छोटे भाई मयंक और अर्जुन की आर्मी में जॉब लग चुकी है और दोनों की पोस्टिंग है जम्मू साइड में और दोनों ही उधर हैं अभी। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू बोथ ऑफ देम। तो काफ़ी लेट हो गया था, लाइक 4 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और ताई जी ने बहुत कुछ बनाया था। भाई लोग तो खा के आए थे। उन्होंने कहा था कि घर पे खाना बनाऊंगी, तो भी मेरा मन में था कि हाँ बनाना है क्योंकि घर में ना पहला रक्षाबंधन था हमारे नए घर में। तो मैंने सोचा था कि कुछ बनाऊंगी, इसलिए बनाया था मैंने। और मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मैं ताई जी ने मेरे लिए हेल्दी खाना बनाया था क्योंकि मैं डाइट पे हूँ जब से जिम गई हूँ। तो मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ मैं। तो ताई जी ने मेरे लिए बनाया था आलू के पराठे और प्रॉपर वाली डाइट वाली दाल और रायता और बहुत सारे सैलेड। तो डाइनिंग टेबल में जगह नहीं हो रही थी तो हमने सोचा नीचे बैठ के खाए क्योंकि नीचे बैठ के खाना काफ़ी हेल्दी होता है गाइस। खाना अच्छे से प्रॉपर जाता है और डाइजेस्ट भी होता है। तो उसके बाद हमने थोड़े बहुत गप्पे लगाए और उसके बाद हमने खींची बहुत सारी फ़ोटोज़ जो मेरी ही डिमांड थी। तो फ़ोटोज़ खींचने के बाद हम एक दूसरे से अलग हो गए और ये हमें रक्षाबंधन का तोहफ़ा मिला जो कि नेहा ने हमें दिया। उसके बाद हमें एक दूसरे को अलविदा बोलना पड़ा और ताई जी ने बोला कि फिर जल्दी आना हमारे घर में। और फिर हम निकल गए थे क्योंकि घर पे कभी भी आई थी और वो हमारा वेट कर रहे थे घर के बाहर। तो हमें जल्दी जाना पड़ा और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी क्योंकि मौसम बहुत ऐसा अंधेरा सा हो रहा था, लेकिन हमारे घर जाने तक हुई नहीं और ये लोग हमारा बाहर पे इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली हम आ गए और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मेरे बाल का बन गया था कचूमर। तो काफ़ी लेट हो गई थी कभी और सुबह से रक्षाबंधन मना रही है क्योंकि इस बार जीतू भैया छुट्टी आए नहीं तो रक्षाबंधन मनाया नहीं। तो मैं तो सबसे पूछ ही रही थी आज। तो बहुत सारे भाई बहन हो गई है भैया तेरे पास। मैं पिछले बार भी सबसे लास्ट थी। अभी क्या तरीका बांधने का, ये नया तरीका से करना लेकिन अब वहाँ वाली तो हमारी डॉल का हुआ है पपी। 3 पपी हुए थे लेकिन 2 की मृत्यु हो गई और वो अपनी पपी को ढूंढ रही थी। डॉली क्या हो गया तुझे? तेरा बच्चा मेरे पास है जिसकी आंखें खुल रही हैं। 15 दिन में खुल जाती है मतलब आंखें। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के बाद हम लोग ने किया थोड़े बहुत अपनी गप्पे जो हमेशा जितनी भी करो उतनी कम होती है। और मैंने उनके लिए बनाया पकोड़े जो सुबह का बैटर रह गया था और थोड़े बहुत प्याज काट और इसके बाद चटनी भी बनाई क्योंकि सुबह नहीं बना पाई थी, इतना टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि प्याज बिना अधूरा है चटनी। वो तो काफ़ी तीखी चटनी बनाई तो फिर सबने मिल के खाया और क्योंकि मैं नहीं खा सकती थी, मैं डाइट पे हूँ। यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें रखी थी जो डाइट पे नहीं खा सकते थे। और यहाँ पे हमारे मुन्नू का कॉल आ गया, मतलब मयंक का कॉल आ गया और बेचारा इतना परेशान था, कह रहा था सुबह से खाना भी नहीं खा पाया हूँ, इतना बिजी था। तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन आर्मी की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है। उसके बाद दीदी ने मुझे राखी बांधा और उन्होंने बताया कि राखी में हमेशा एक ही गांठ मारनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी वाली। तो ये मुझे पता नहीं था, दीदी ने बताया। तो काफ़ी टाइम हो गया था तो दीदी लोग भी चले गए थे और बारिश हो रही थी और काफ़ी मतलब बादल भी फट रहे थे। तो गाइस बहुत हालत ख़राब हो चुकी है और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। तो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।